की बड़ी खबर की ओर बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में गलत तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, गलत टिकट वितरण से ही नहीं हो पाए 75 पार। मेरी टिकट कटी, मैं गोहना से जीत सकता था। तो रामचंद्र जांगड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जात की राजनीति करते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि 2019 में गलत तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया और गलत टिकट वितरण से ही 75 पार नहीं हो पाए। तो वही उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटी, मैं गोहना से जीत सकता था। तो वही रामचंद्र जांगड़ा ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जात की राजनीति करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर रामचंद्र जांगड़ा ने सवाल उठाए हैं। कहा कि गलत टिकट वितरण से ही 75 पार नहीं हो पाए, मेरी टिकट कटी। तो वही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जात की राजनीति करते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। 2019 में गलत तरीके से टिकट वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि गलत टिकट वितरण की वजह से ही 75 के पार नहीं हो पाए, मेरी टिकट कटी और मैं गोहना से जीत सकता था। तो वही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जात की राजनीति करते हैं। जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमें रणधीर गोलन पुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर पार्टी गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतेगी, में संकोच नहीं है। हमारी पार्टी पूरी 75 पार होती अगर हम टिकटों में गफलत ना करते। अच्छा, गफलत की है, मैं मानता हूं। मेरी टिकट कटी गोहाना से, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। जोगीराम सियाग बरवाड़ा से हमारे कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते, वो जेजेपी में जाके जीत गए। हमारे सोमवीर सांगवान दादरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमें रणधीर गोलन पुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर वैसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू मैडम जी। अब जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का बयान सामने आया, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है। कहा है कि वो जो है जात की राजनीति करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि हरियाणा ही राष्ट्रीय नेता है, 36 बरादरी के नेता है। 10 साल हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। एक भी व्यक्ति कह रहे, हर वर्ग को उन्होंने राहत दी। कोई गरीब था, दलित था, बैकवर्ड था, व्यापारी था, उद्योगपति था, यहाँ तक कि व्यापार मंडल का मैं प्रधान होने के नाते भी बता चाहता हूँ, लगभग उनके राज के अंदर 100 से ज्यादा आइटमों पर हमने छूट मिली है और टैक्स कम किए हैं और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काम किया है। यहाँ तक कि गरीबों के लिए 3,82,000 लोगों को उन्होंने 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। यहाँ तक कि गरीबों के घर के लिए पीने का पानी, पाइपलाइन फ्री, टूटी फ्री और पीने की टंकी का जो टंकी तक फ्री लगाई गई और 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से, जो मैं हरियाणा कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन रहा 9.5 साल, तो हमने वो 20 रुपए किलो दाल सरकार मतलब आम जनता को देने का काम किया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, वो हमने राशन डिपो के माध्यम देने का काम किया। ये वो लंबी सरकार है। आती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो हुड्डा टाइम के अंदर गरीबों के हित के अंदर योजना लागू की थी, सारी योजना खत्म कर दी। ये तो कहते थे कि हम उनसे बुढ़ापा पेंशन करेंगे। आज आपके सामने जिंदा जो चले बुजुर्ग लोग, उनकी भी पेंशन काटने का काम किया। जो गरीब व्यक्ति 8,41,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने के काम की
कि किस मुंह से ये जी बिल्कुल, वशराम दास जी हमारे साथ, प्रोफेसर विदुर रावल जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए की हैं। बात करी, जांगड़ा खुद कांग्रेस में था तो कांग्रेस टिकट मांगता था। जी बिल्कुल, विदुर रावल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से अब राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि टिकट वितरण जो है गलत तरीके से हुआ था, इसीलिए 75 पार नहीं हो पाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जागृति जी, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट 37.37% जो 2019 के चुनाव में आई, वो 33.39% जो थी जो हमारी 2014 में आई थी, यानी 2019 से हमने अपने वोट प्रतिशत को 3.5% बढ़ाया। इसके बावजूद भी हमारी सीटें जो हैं, जो पिछली 2014 में 46 सीटें आई थी, उससे कुछ कम रह गई, यानी 40 रह गई। तो निश्चित तौर पर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट 2014 में पड़ा था, उससे कम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 में पड़ा। और कुछ जो निर्दलीय विधायक जो जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी रहे हैं। मैं ऐसे 6-7 ऐसे विधायकों को उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट सीख कर रहे थे। हम बात करें चाहे पुंडरी से हमारे 3 बार के टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले रणधीर गोलन हो, चाहे नीलोखेड़ी से हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं आ रही, भाई साहब की आवाज नहीं आ रही, आनुषंगिक संगठन हमारे, उनके कार्यकर्ता गोंदर जी हो, धर्मपाल गोंदर जी हो, चाहे मेहम से जो विधायक थे बलराज कुंडू, जो थोड़े दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन थे रोहतक के, इस प्रकार से चाहे सोमवीर सांगवान हो, चाहे बात हो नैनपाल रावत की, ये सभी लोग आजाद जीत कर आए, लेकिन भाजपा की टिकटें मांग रहे थे। ठीक है, टिकटें जब दी जाती हैं तो सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलती है, हर बार ऐसा नहीं होता, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला तो आप मानते हैं कि 2019 में टिकट वितरण जो है वो गलत हुआ था? मैं ये मानता हूं कि हर बार टिकट वितरण जो होता है वो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं होता है, वो मानवों का ही करना होता है। 2019 से क्यों, 2014, 2009, 2005, उससे पहले 2000 और उससे पहले 1996 जब भी चुनाव हुआ तो कहीं पर टिकट ठीक और कहीं पर गलत दी ही जाती है, लेकिन इन गलतियों को भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कम करती जा रही है। और जिस प्रकार जनता का अपार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इससे निश्चित बात है कि हम अगले चुनाव में और 2024 में क्या 75 पार हो पाएगी पार्टी? देखिए 75 पार होगी या 70 पार होगी या 80 पार होगी, ये तो प्रदेश की जनता के आशीर्वाद जिस प्रकार से हमें मिलेगा उस पर है। लेकिन निश्चित तौर पर हम इतिहास बनाने वाले, हैट्रिक करने वाली भारतीय जनता पार्टी, लगातार 3 बार असेंबली इलेक्शन जीतने वाली हरियाणा की पहली पार्टी बनने वाली है। हमने 2019 में भी इतिहास बनाया जब हम पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बने जिसने अपनी सत्ता में दोबारा से हम वापिस हुए। इसी प्रकार से हमने जब 2014 में हमारी अपने दम पर सरकार बनी तो भी हमने इतिहास रचा था, हम पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बने थे जिसने अपने दम पर, यानी बिना गठबंधन की सरकार 2014 में हमने बनाई। तो हम हर बार इतिहास बना रहे हैं। अगला इतिहास जो है 2019 में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा के नाम से 2024 में हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो हैट्रिक हो जाएगी। अभी मैं सुन रहा था अपने मित्र की बात, वो बता रहे थे कि वो 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं दिया करते थे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुफ्त में चावल और गेहूं दिया करती है। दूसरी बात, उनके समय केवल 28 करोड़ लोगों को देश भर में ये जो सस्ता राशन मिलता था, हम मुफ्त तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा 83 करोड़, लगभग 3 गुना ज्यादा लोगों को दे रहे हैं। इसी प्रकार से इनके समय में घर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने आज जो है लगभग 22 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके उनका आशियाना दिया है। ऐसे इनके समय कोई सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने आयुष्मान योजना के तहत 8 करोड़ सिलेंडर दिए हैं। इनके समय शौचालय बनाने की कोई योजना नहीं थी, हमने इज्जत घर के नाम से इस प्रकार 10 करोड़ से अधिक हमने इज्जत घर बनाए। इसी प्रकार से इनके समय बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए होती थी और केवल हरियाणा के 15 लाख लोगों को मिलती थी। आज वो संख्या बढ़ाकर हमने 27 लाख कर दी और ये कह रहे हैं कि हमने काट दी संख्या। इनके और इनके समय 1000 2700 दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विदुर रावल जी की बात? दे रहे हैं
देखिए, हमने तो एक ही बात है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की जनता ने ही फैसला करना है। हरियाणा की जनता ही सरकार बनाती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज हरियाणा की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है, जन जागरण अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं और 36 बरादरी के जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जगती जी, इस सरकार से जो महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, खराब कानून व्यवस्था का मामला है, यहाँ किसानों को पिटने का मामला है, चुने हुए पंचायत के सरपंच को दबा कर रात्रि से पीटने का मामला है, सरकारी कर्मचारियों को कूटने का मामला है, एमबीबीएस के छात्रों को कूटने का मामला है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी की महिलाओं को कूटने का मामला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।